जय हिंद दोस्तों। बिना देर किए हुए हम संख्या पद्धति के इस प्रश्न पर आते हैं। कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा इसको देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो इसको शॉर्टकट में अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, केवल एक लाइन में ही हो जाएगा। यहाँ तक कि आप इसको मुज़बानी ही कर लेंगे, बशर्ते आपको पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद हम शॉर्ट देखते हैं। पहली चीज़ ये है कि 3 क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या की बात जब कहता है तो आप कह सकते हैं जैसे 1, 2, 3 ये क्रमागत है, या 5, 6, 7 क्रमागत है। क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद की संख्या बढ़ते हुए क्रम में एक एक जोड़ते हुए जा रहे हैं ना। इसमें एक जोड़ दिए, उसके बाद इसमें एक जोड़ दिए, इस तरीके से कहिए। चाहे इसको आप कह सकते हैं कि 5 में हमने एक जोड़ा 6, फिर 5 में हमने एक जोड़ा 7। इसी तरीके से इसी 5 में हम फिर एक और जोड़ देंगे तो 8, इसी 5 में एक और जोड़ देंगे तो 9। इस तरीके से एक एक संख्या जो है बढ़ती जाए, एक्स्ट्रा जो है जोड़ते चले जाएंगे। इस 5 में हमने बढ़ाते गए हैं, पहले एक जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो यह क्रमागत संख्या हमको मिलती है। अब प्रश्न पर आते हैं। जब प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं को, तो हम सपोज कर लेते हैं यह एक संख्या x हो गई, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x+1 हो गई। उसके बाद जो अगली संख्या होगी क्या होगी? x+2। जैसे हमने देखा था कि इसी में आप बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरीका यह है, जब आप इस तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि इन सभी का योगफल, इन तीनों संख्याओं का, एक संख्या x हो गई, एक संख्या x+1 हो गई, एक x+2, इन सब का योगफल जो है कह रहा है 96। तो इनके योगफल की बात कह रहा है, तो इसको आप जोड़ देंगे, इसका योगफल 96। अब यह थोड़ा क्रिटिकल हो गया करने के लिए, आपको यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। यहाँ पर जो है x है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसको जोड़ेंगे, फिर यह कैलकुलेशन का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप बेसिक भी करना चाहते हैं तो बेसिक का ही ये तरीका हम बता रहे हैं। ये बेसिक से आप इसको नहीं करेंगे। बेसिक से आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आप संख्या बीच की लीजिए। जैसे हमने कह दिया संख्या क्या है? यक्स है। अब यक्स के कह रहा है 3 संख्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 संख्या। तो एक संख्या यक्स के बाएं ले लीजिए और एक संख्या यक्स के दाएं ले लीजिए। जब यक्स के आगे की ओर जाएंगे, दाहिने जाएंगे, तो x+1 हो जाएगा, और जब यक्स के पीछे जाएंगे तो x-1 हो जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी संख्या कहेगा तो आप उतना करते जाएंगे। इसके आगे जाना होता है तो x+2 कर लेंगे, इसी तरीके से करते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो यह प्रोसेस आपका होता रहेगा। जितनी संख्या कहेगा उतना आपको ज़रूरत के अनुसार ही करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है 3 संख्या का, तो हमने 3 संख्याओं को ले लिया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 96 है। तो इन तीनों को जोड़ने की बात कर रहा है। इन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया तीनों संख्याओं को। कह रहा है इनका योगफल कितना है? 96। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आसानी क्या हो गई, यहाँ पर यक्स यक्स चर को एक साथ जोड़िए तो कितना हो गया? 3x। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है -1, यहाँ आपको -1 दिख रहा होगा, और यहाँ +1। तो जब एक संख्या एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? जुड़ के 0 हो जाएगा। वही संख्या है, +1 है और -1 है, तो यह 0 हो जाएगा। उसका कोई अर्थ नहीं रहा, उसकी आवश्यकता नहीं रही। तो 3x बराबर कितना हो गया? 96। और यक्स बराबर क्या हो गया? 96/3। तो इसको हम भाग दे देंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। तो आपको यह पता चल गया 32। क्या आया 32 इसमें? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी 32 आया हुआ है, यह बीच की संख्या है। बीच में हमने जो संख्या यक्स मानी थी, बीच वाली, वही आपको संख्या मिला है 32। देखिए यहाँ पर जो 32 आया, कौन? ये बीच वाली संख्या 32 आपको मिल गई। तो इस हिसाब से जब आपको बीच की संख्या 32 मिली हुई है, तो यहाँ पर जो बगल की संख्या उसके पहले 32 के आगे क्या हो जाएगा? 31। यह संख्या आपकी 31 हो गई, और इसके पीछे जो संख्या होगी जो आगे जाएगी वह 33। तो यहाँ से आपको तीनों संख्या पता चल गई। अब आंसर यहाँ से आप सीधा सीधा बता सकते हैं कौन सा हुआ? 33।
तो यह आसानी से आप कर सकते हैं इस तरीके से। जब भी आप इसमें अंतर क्या है, जब भी आप मानेंगे संख्या तो यह बीच वाली संख्या को आप मानिए, बीच की संख्या को ध्यान दीजिए, x मानिए, उसके एक कदम आगे और एक कदम पीछे। तो यह समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ जब आप प्रश्न को कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमेशा प्रश्न में ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वह 3x, 3 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 3 संख्या इसी तरीके से देता है, 3 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, तो हमेशा विषम रहेगा। जब भी यहाँ विषम रहेगा, अगर कभी सम दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर विषम दिया है तो सीधा सीधा आप करेंगे कि संख्या जो है दे रहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 96, तो आप सीधा सीधा कहेंगे 3x बराबर 96, भाग दे देंगे x बराबर 3 त्रिक 9 3 9 6, तो यह आपको बीच की संख्या मिला करेगी 32 20 की। इसके आगे बढ़ जाइए 33, इसके पीछे हट जाइए, एक माइनस करके तो 31, यह तीनों संख्या आपको मिल गई। बस इतना ही करना है। तो शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, वह बेसिक प्रोसेस से ही आता है। ऐसे लोग कह देते हैं कि शॉर्टकट शॉर्टकट है, शॉर्टकट इसी से आता है, बेसिक से ही आता है। देखिए यहाँ पर जो हमने प्रोसेस से किया था, यहाँ पर सीधा सीधा कर दिया, तो यह उसी से आया हुआ है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कहेगा 3 संख्या या 5 संख्या, हमेशा यह विषम संख्या की ही बात करेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पर है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आपको 5 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पर फर्क क्या है पिछले प्रश्न से, केवल इस बात का फर्क है विषम संख्या। पिछले प्रश्न में केवल आपको कहा गया था लगातार 3, मतलब 3 क्रमागत संख्याओं की बात कहा था, सम या विषम की बात नहीं। और यहाँ पर प्रश्न में क्या है, आपको 5 क्रमागत विषम संख्या। जब क्रमागत की बात करें लेकिन साथ में विषम या सम रहेगा तो दो दो की बढ़ोतरी होगी। जैसे आपको समझ लीजिए, अगर विषम संख्या कोई आप लेते हैं 5, तो जब आप कहा जाएगा कि अगली विषम संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, 7 होगी। तो 7 हुआ तो क्या हुआ, +2 हुआ, 5 + 2 7 हुआ। अब इसके आगे विषम संख्या जाएंगे, +2 करेंगे, 7 2 9। तो देखिए 5 7 9, तो विषम संख्या हमेशा 2 2 के गैप पर रहेगा। यही काम सम के साथ होता है। सम में भी आप अगर एक सम संख्या 4 हुआ तो अगली सम क्या होता है 6, तो इसमें क्या हुआ +2 हुआ। आगे अगली संख्या जो सम आपको मिलेगी वह क्या होगी 8, तो इसमें क्या हो गया +2। तो इस तरीके से 2 2 का गैप होता है, 2 2 की बढ़ोतरी होती है। तो कैसे आपको करना होगा इस प्रश्न को, उसको देख लेते हैं। आपको प्रश्न दिया हुआ है 5 क्रमागत, तो अधिकतर आपको मिलेगा यह जो संख्या होगी 5 क्रमागत कह रहा है, 3 क्रमागत कहेगा, विषम की ही बात करेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बीच वाली संख्या आपने मान ली x है। अब बाकी संख्याएं कुछ आगे मानिए और पीछे मानिए। तो 5 है, तो जब एक संख्या हमने मान ली तो बची 4 संख्याएं, तो 2 आगे और 2 पीछे जाइए। तो आगे की ओर जब जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका x + 2 होगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 4 होगा। यह 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी हुई तो x + 2 हुआ, उसमें 2 और बढ़ोतरी हो गई तो x + 4 हो गया। अब बाएं साइड जाइए इसी तरीके से, तो होगा x - 2, और आगे जाइए तो x - 4। तो यह आपको 5 संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है इनका योग जो है 45 है, तो आप इनका योग कर दीजिए सीधा सीधा। जो है ये संख्याएं हैं, इनका योग कर दीजिए, इनका योग कर दीजिए, यहाँ पर योग कर दीजिए, योग जोड़ दिया। कह रहा है इनका योगफल कितना है 45 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आसानी क्या हो गई आपको, कि यहाँ पर जो यहाँ -4 है, देखिए यहाँ पर +4 है, तो -4 और +4 एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर संख्याएं समाप्त हो जाएंगी, केवल और केवल जो चर है यक्स है वही बचेगा। 2 3 4 और 5, 5 यक्स है। इसका मतलब यह हुआ 5x = 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45/5,
मतलब 5 9 45 9, यही आपका यक्स का वैल्यू आ गया। तो आपको जब यक्स की वैल्यू पता चली तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपको कौन सी संख्या पता चल गई, बीच वाली। तो बीच वाली संख्या यह है, जो है यक्स वाली है, यह आपको पता चल गया 9 है। तो वही काम आप करते जाइए, दो दो ऐड करते हुए लिख दीजिए। 9 के बाद यहाँ पर जब जाएंगे तो 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 2 11, आगे कितना हो जाएगा 13, 2 जोड़ दीजिए, 11 2 13। अब इसी तरीके से पीछे की ओर हटिए तो माइनस करते जाइए, तो 9 में से 2 गया 7, और पीछे जाइए 7 में से 2 गया 5। तो आपको संख्या मिल गई, संख्या क्या हुई, 5 7 9 11 13। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सा है, 13। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको शॉर्ट में करना हो, यह पूरी गाथा न लिखना हो, तो उसको आप कैसे करेंगे, इसको आप देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये पूरी गाथा ना करना हो, शॉर्ट में ही करना हो एक लाइन में, तो कैसे करेंगे। तो वही पिछले बार के जो प्रश्न था उसी तरीके से करेंगे। आपको सम और विषम में केवल 2 का फर्क हो जाता है, इतना। अब जैसे कह रहा है 5 विषम संख्याओं का योग, यहाँ पर जब कहता है 5 या 3, इस तरीके से जब भी बात करेगा कि 5 या 3 या 7, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है गिनती जो संख्या दिया हुआ है वह विषम है। तो जब भी इस तरीके से कहेगा 5 3 या 7, तो आपको सीधा सीधा करना क्या है कि 5 कह रहा है तो आप 5 एक्स लिखिए, 3 कह रहा है तो 3 एक्स लिखिए, बराबर 45 कर दीजिए। अब यक्स बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 45, वो बटे में आ जाएगा, बटे में 5, 5 9 45, यह 9। तो जो भी संख्या आएगी वह बीच वाली संख्या आती है, तो अब बीच वाली संख्या लिख दीजिए 9। अब जितनी संख्या चाहिए उतना निकाल लीजिए, कह रहा है 5, तो एक संख्या मिल गई 5, मतलब इस एक संख्या मिली है, दो दो बाएं साइड और 2 दाएं साइड, लिख लीजिए, हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ते जाइए, ध्यान दीजिएगा, सम यहाँ सम कहेगा तब भी और विषम कहेगा तब भी, इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, दो दो ऐड करना है। अगर सम विषम न कहकर केवल ऐसे कहता है कि क्रमागत संख्या, तब एक एक ऐड करेंगे और एक एक घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर जब कह रहा है कि विषम, तो हम दो दो ऐड करेंगे, तो 9 में 2 जोड़ते जाएंगे, यहाँ 11, यहाँ हो जाएगा 13, फिर 2 जोड़ दिए। अब बाएं साइड जाते हैं, 9 में से 2 घटा 7, यहाँ घटा 5, यह आपका आंसर हो गया। जो पूछ रहा है आप बता सकते हैं, बड़ा यह हो गया 13, सबसे छोटा 5 हो गया। तो यह एक लाइन में आपका प्रश्न हल हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है, आपको इसी तरीके से करना है। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, कुछ अंतर दे दे, देखिए यहाँ इस प्रश्न में आपको देखेंगे, यहाँ कह रहा है 4 क्रमागत, अभी तक जो है 3 कहता था 5। तो जब ऐसी संख्या कहता है 3 या 5, तो आप एक संख्या यहाँ मान लेते हैं, बीचों बीच संख्या मान लेते हैं। अब इसके जो है बाएं और दाएं साइड एक एक संख्या ले लेते थे, तो इस तरीके से आपकी 3 संख्याएं हो जाती थी, एक संख्या इधर एक संख्या इधर, 3 संख्याएं, तो मध्य वाली संख्या आपको पता चलती थी। लेकिन चूंकि 4 कह रहा है, तो 3 संख्या तो आप ऐसे ले लेंगे, चौथी संख्या इधर लें या इधर लें, यह आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि आप चाहे बाएं साइड लीजिए चाहे दाएं साइड लीजिए, दोनों में से किसी और लीजिएगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। आप बस वैल्यू उसी तरीके से रखिएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे आप देखिए, कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 38 है, तो हमने एक संख्या ले ली, बीच में x हो गया। तो अब जो है इसके एक बार बाएं लीजिए एक बार दाएं लीजिए, तो जैसे हमने दाहिने लिया तो क्या हो जाएगा x + 1, पहली संख्या, जो दूसरी संख्या। अब इसके एक साइड आगे ले लीजिए, x - 1 एक संख्या हो गई। तो टोटल आपके पास 3 संख्याएं हो गई। अब चौथी संख्या लेना है तो किसी भी एक साइड ले लीजिए, जैसे हमने दाहिने ले लिया, क्या हो जाएगा x + 2। चूँकि क्रमागत कह रहा है तो एक एक बढ़ता जाएगा, x + 2। अब प्रश्न के हिसाब से चलिए, प्रश्न जो कह रहा है बस उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनका जो योगफल है वह कितना है, 38 है। तो आप जोड़ दीजिए, योग कर दीजिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ रहे हैं तो कह रहा है 38 आता है, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है, यह कट जाया करेगा, जो अलग एक्स्ट्रा है वही बचेगा, यह संख्या बची आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए यक्स है, यक्स है, यक्स है, जितने यक्स है आप उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 यक्स है, तो 4x प्लस
क्या हुआ, यह 2 बचा है तो 2 बराबर 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x आपका बराबर 38 में से आप 2 घटाएंगे, 38 माइनस 2, चूँकि जब पक्षांतर होगा बराबर के उस ओर जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 36। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 36/4, तो हो जाएगा 4 9 36, यही 9 आया। तो आपको यह वैल्यू जो मिली है 9, वह बीच की संख्या मिल गई, बीच वाली जो संख्या वो प्राप्त हो गई। तो बीच वाली संख्या की वैल्यू रख दीजिए, आपका हो गया, आंसर आ गया। तो बीच की संख्या आपको मिल गई जो यहाँ पर 9 है, यक्स वाली, तो यहाँ पर आपका यक्स था तो इसका मान 9 आ गया। यह बीच में तो नहीं, एक साइड है, लेकिन आपकी इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 9 1 10 हो जाएगी। इसके आगे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एक एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं तो 11 हो गई। अब इसके 9 के आगे वाली एक संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, एक माइनस हो गई। तो आपको संख्या मिल गई 8 9 10 11। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 11 हो गई, सबसे छोटी संख्या 8 हो गई। तो 11 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 19। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ तो किसी साइड आप रख लीजिए। अब चलिए ऐसे दिखाते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको उस साइड नहीं रखना है, हमको बाएं साइड ही रखना है, देखिए अगर इसमें हमने कहा था कि पहले आप एक संख्या जो बीच वाली संख्या आपने यक्स ले ली, आपने बीच में यक्स ले लिया, ठीक है। अब आप जो है एक साइड x-1 ले लिया, दूसरी साइड भी आपने लिया x-1, हो गया। अब जो अगली संख्या लेनी है वो आप किसी भी साइड ले सकते हैं। जैसे हमने ऊपर लिया था दाहिने साइड x+2 किया था, हम अब इस बार इधर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इस साइड ले लेते हैं x-2। यही आपको अंतर लगता होगा कि कहीं इधर हो जाए तब क्या करेंगे, हमने इधर ले लिया x-2। अब देखिए क्या फ़र्क आता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। x-2 है यहाँ पर, x+2 है, x है और x+1, यह आपको 4 संख्या है, इनका योग कह रहा है, हम इनको जोड़ देते हैं, इनका योग करते हैं, बराबर जो है 38 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे आप देखेंगे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, वही काम है, ये कट जाएगा। तो बाकी यक्स कितना है, तो यक्स जो है टोटल आपको 4 मिलेगा। तो 4x बचा क्या है, ये -2, तो 4x-2 बराबर 38, यही होगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 38 प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2, सॉरी यहाँ पर जो है आपका 38 होगा, 38 + 2। तो दूसरी साइड जब ये जाएगा तो यह हो जाएगा 38 + 2, तो यह कितना हो जाएगा, 40। तो यह आपको 40 हो गया। तो क्लियर हो रहा होगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया गया, केवल वही सेम प्रोसेस हमने किया, सेम तरीके से करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किया 38 + 2 40 हो गया। अब करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यह आपको यक्स की वैल्यू 10 मिल गई। तो आपने जिस तरीके से संख्या को माना था उसी तरीके से बस रख देना है, बाकी कोई काम नहीं करना है आपको। जैसे आपने कहाँ माना था, 10 आया तो कहाँ पर वैल्यू आपकी थी उसको देखिए। आपने जब जो माना था वो कहाँ माना था, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने यक्स माना था, यक्स यहाँ था। तो अब इसी यक्स की वैल्यू जो है आप रखिए, यहाँ पर यक्स माना था, तो आपका आंसर क्या है, 10। तो एक संख्या आपकी आई 10। तो इसके आगे जाइए तो x+1 मतलब 10 + 1 मतलब 11, यह संख्या 11 आ गई। उसके आगे बाएं साइड जाइए तो यह हो जाएगा 9, ठीक है, और यह हो जाएगा 8। संख्या क्या आई, 8 9 10 11। क्या कोई फ़र्क आया, नहीं आया होगा। देखिए ऊपर जो संख्या आए थे जो आपका, वह भी आपका 8 9 10 11 आया था, और जो नीचे आया यहाँ पर 8 9 10 11 आया था, संख्या वही आई, यहाँ भी वही, कोई फ़र्क नहीं आया। आपको आंसर वही आएगा, चाहे बाएं साइड एक्स्ट्रा मानिए चाहे दाएं साइड। बस आपको ध्यान देना है ऐसे प्रश्नों में, जब भी आप संख्या मानिए तो बीच की संख्या आप मान लीजिए यक्स। अब इसके
पहले दाएं साइड आप जाइए तो x+1, फिर एक संख्या आप बाएं साइड ले लीजिए x-1। इसी तरीके से करते जाइए, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं करते जाइए, एक एक प्लस करते जाइए। और सम संख्या या विषम संख्या हो तो दो दो प्लस करते जाइए। बस यही तरीका है ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करने का। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में कुछ नए तरीक़ों से, नए एक्स्ट्रा तरीक़ों के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बस आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आया। और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, इससे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन हो जाएगा ताकि आगे आपको और ऐसे शॉर्टकट्स और ऐसे वीडियो आपको देते रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।